इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये साफ सीधे तौर पर कहना है ईरान का। जी हां दोस्तों, ईरान ने इजराइल को जबरदस्त धमकी दे डाली है, जबरदस्त चेतावनी दे डाली है, क्योंकि इजराइल पर आरोप है कि उसने ईरानी सैन्य कमांडर की हत्या की है, ईरानी सैन्य कमांडर को मार गिराया है, ऐसा आरोप इजरायली सेना पर लग रहा है, हत्या करने का आरोप लग रहा है दोस्तों। जिसके बाद ईरान ने साफ सीधे तौर पर कह दिया है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो हमला है, ये इजरायली सेना पर आरोप है कि उसने सीरिया में किया, और सीरिया में इस हमले में उस सैन्य कमांडर की मौत हो गई। टॉप सैन्य कमांडर बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि ईरान के राष्ट्रपति जो हैं रईसी साहब, उनके बहुत करीब बताए जाते रहे थे अभी तक। और इसी के साथ साथ एक और टॉप सैन्य कमांडर रहे हैं ईरान के, वो उनके भी सैन्य सलाहकार या करीबी जो हैं बताए जा रहे थे। तो अभी जब इनकी हत्या कर दी गई है, इनकी मौत की पुष्टि हुई है दोस्तों, तो ईरान ने साफ सीधे तौर पर इसका आरोप इजरायली सेना पर लगाया है। हालांकि इजरायली सेना ने किस तरीके से चुप्पी साधी हुई है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस खबर में। साथ में आपको बताऊंगी कि बेशक इजरायली सेना कुछ बोल ना रही हो, लेकिन ईरान आगे क्या क्या कर सकता है, सब कुछ इस वीडियो में आप जान पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, इस वक्त एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी तक ये जो खबर है, इसमें ये अपडेट निकलकर सामने नहीं आया था कि ईरान ने इजराइल को धमकी दी है या फिर नहीं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो हैं, उन्होंने साफ सीधे तौर पर अब धमकी दे डाली है। ये अपडेट है इस खबर में, बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त बिना देर के आपकी स्क्रीन पर वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें मौसावी को पहली बात तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौसावी दोस्तों वही हैं जिनको मारने का जो आरोप है इजरायली सेना पर लग रहा है। ईरान के मीडिया में यह दावा किया गया है कि सीरिया में एक संदिग्ध इजरायली हमला हुआ है, जिसमें ईरान के सीनियर कमांडर की मौत कहीं ना कहीं हो गई है दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है। और ये सीनियर कमांडर साफ तौर पर सैयद रजी मौसावी बताए जा रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के एक अनुभवी सैन्य सलाहकार थे, जिनकी मौत इस हमले में हुई, जो हमला इजराइल के द्वारा किया गया है, ऐसा आरोप इजराइल पर है। हालांकि जैसा मैंने कहा शुरुआत में ही, इजराइल ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई बात नहीं कही है। लेकिन सबसे जरूरी बात दोस्तों ये कि जिनके करीबी मौसावी बताए जाते थे, उनकी हत्या का आरोप अमेरिका पर लगा था, और अब जिनकी हत्या की गई है, जिनकी मौत का आरोप इस वक्त इजराइल पर लग रहा है दोस्तों, वो साफ सीधे तौर पर उनके करीबी माने जाते हैं, जिनकी हत्या का आरोप अमेरिका पर लगा था। कौन, मैं आगे आपको उनका नाम भी बताऊंगी, जो कि ईरान के पहले कमांडर थे। अब दूसरे कमांडर जो थे ये, इनकी मौत का आरोप ईरान ने इजराइल पर लगाया है। इससे पहले ईरान की सेना के 2 सदस्य जो है वो मारे गए थे, और उनको लेकर भी आरोप ईरान ने सीधे तौर पर लगाया था इजराइल पर ही। अभी अगर इस पूरे युद्ध में देखा जाए दोस्तों, ईरान बेशक फ्रंट फुट पर आकर खेल ना रहा हो, लेकिन शुरू से लेकर अब तक ईरान पर यही आरोप लगता आया है कि हिजबुल्लाह हो, यमन का अंसरुल्लाह ग्रुप हो, या फिर वो हमास हो, तीनों को हथियार उपलब्ध कराने वाला इकलौता ईरान ही है। ईरान लगातार अपने मिसाइलें लॉन्च करता रहा है, ईरान अपने हथियारों का प्रदर्शन करता रहा है दोस्तों। ईरान अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, इनडायरेक्ट तौर पर ही सही, लेकिन सीधे तौर पर अपना जो समर्थन है हमास और बाकी के जितने संगठन है उनको जताता आया है, फिलिस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन दिखाता आया है दोस्तों। अगर देखा जाए तो अमेरिका ने कई बार ईरान पर आरोप लगाया है कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जितने हमले हुए वो ईरान ने करवाए, इसलिए हम बैकफायर कर रहे हैं, इसलिए हम दोबारा उसके ऊपर काउंटर हमला कर रहे हैं। तो अमेरिका और इजराइल दोनों अभी तक इस पूरे हमले के पीछे, हमास, हिजबुल्लाह और हूती के हमलों के पीछे ईरान को ही सबसे बड़ी वजह बताते आए हैं दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है कि बेशक ईरान सीधे तौर पर सामने ना आया हो इस युद्ध में, लेकिन ये जो युद्ध होगा अब फ्रंट फुट पर होगा, क्योंकि ईरान के टॉप कमांडर को
यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया है दोस्तों। ये जो खबर है साफ सीधे तौर पर कहती है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मौसावी की मौत पर दुख जताया और कहा कि इजराइल को निश्चित तौर पर इस अपराध के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। रईसी आगे ये भी कहते हैं कि यह हरकत इस इलाके में यहूदी शासन की हताशा और कमजोरी बताती है, जिसकी कीमत उसे निश्चित तौर पर चुकानी पड़ेगी। ये इब्राहिम रईसी का कहना है, जो कि ईरान के राष्ट्रपति है दोस्तों। जिस एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट की गई है पूरी खबर, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर पूर्वी दमिश्क के सैयदा ज़ैनब इलाके में यह हमला हुआ, जिसमें मौसावी की मौत हुई। इजरायली सेना पिछले कई समय से सीरिया में लगातार हमले करते आ रही है दोस्तों, और ये जो हमला है ये उसने इसलिए किया, ऐसा हो सकता है आरोप, क्योंकि देखिए लगता रहा है इजराइल पर कि इजरायली की जो सेना है वो सीरिया में लगातार ईरानी ठिकानों को निशाना बनाती आई है। ईरान के जितने भी ग्रुप जो कि सीरिया से कहीं ना कहीं संचालित हो रहे हैं, उन पर निशाना साधने के लिए इजराइल की सेना अब तक काम करती आ रही है। तो इजराइल की जो सेना है उसको टारगेट जो मिला, हो सकता है उसने वो अपना टारगेट जो है दोस्तों पूरा किया हो, लेकिन अगर मान लीजिए उसने स्वीकार नहीं भी किया है तो भी ईरान का ये पूरे पक्के तौर पर कहना है कि हमला इजराइल की तरफ से ही हुआ है और इजराइल को हम इसके बाद छोड़ेंगे नहीं। ये ईरान का ऐलान है दोस्तों। कई वीडियो सामने आ रहे हैं ईरान से जिसमें बताया जा रहा है कि मौसावी की जिस तरीके से मौत हुई है उसका विरोध प्रदर्शन पूरे ईरान में किया जा रहा है, और ये विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ है। TV9 ने बाकायदा इसको लेकर वीडियोस कई दिखाए हैं, TV9 भारतवर्ष ने दोस्तों। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उसके कुछ विजुअल्स, उसके कुछ तस्वीरें मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो देखिए इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ईरान की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसा ये वीडियो कहता है TV9 भारतवर्ष का। साफ सीधे तौर पर इसमें यह लिखा है दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ भड़का ईरान के लोगों का गुस्सा, सैयद मौसावी की हत्या के विरोध में लगातार ईरान की सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जो ये सामने आई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा दोस्तों, इस युद्ध में अभी तक तो ईरान खामोश कह सकते हैं आप, क्योंकि वो खुद इस युद्ध में सामने नहीं आ रहा था, थर्ड पार्टी से हमला करवा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो खुद उतरेगा इस युद्ध में। सोचिए कि जब वो हथियार उपलब्ध करा के इजराइल और अमेरिका की ये हालत कर सकता है दोस्तों, तो फिर अगर वो खुद इस युद्ध में उतरा तो मिडिल ईस्ट में कितना बड़ा युद्ध छिड़ेगा, कितनी बड़ी जंग छिड़ेगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान, जिसको शायद हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही पोक करने का काम कर रहे थे अभी तक, और ये हमला करके तो उन्होंने ईरान के अंदर के एक तरीके से इंसान को जगा दिया है, अब वो हमला करके ही छोड़ेगा। तो ईरान को जगाने वाले ये जो दो देश है, शायद ये भूल गए कि ईरान इससे पहले कितने हथियारों का प्रदर्शन कर चुका है। एक खबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है आज तक की, ये जो खबर है 25 दिसंबर की खबर है। इसका कहना है कि ईरान ने 2 नई स्मार्ट मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल किया है। ध्यान से सुनिएगा, ये मिसाइलें दिशा और टारगेट बदलने में सक्षम है। ईरान की नौसेना ने अपनी तटों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। इसकी रेंज 100 से 1000 किलोमीटर है। ईरान ने कहा है कि उसके पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जिससे इजरायली और अमेरिकी बेस पर वो हमला कर सकता है और दोनों ही देश के बेसिस को कहीं ना कहीं उड़ा सकता है, जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उनको तबाह कर सकता है, साफ सीधे तौर पर कहना है। अब थोड़ी देर पहले मैंने ये बात आपके साथ साझा की थी, आप तक ये जानकारी पहुंचाते वक्त मैंने जिक्र किया था इस बात का दोस्तों कि जिनको मारा गया है, जिनकी मौत हुई है, उनका कनेक्शन इससे पहले ईरान के एक टॉप कमांडर से रह चुका है। कौन है टॉप कमांडर? आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूं, आपके स्क्रीन पर इस वक्त क्विंट हिंदी की खबर है। इसका साफ सीधे तौर पर देखिए कहना है कि ईरानी राज्य मीडिया ने रजी मौसावी की मौत की जानकारी दी है। रजी मौसावी को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी शाखा कुर्द फोर्स के सबसे अनुभवी सलाहकारों में से एक माना जाता है। इब्राहिम रईसी का इसमें बयान है कि इब्राहिम रईसी ने क्या कहा, लेकिन इससे पहले इजराइल ने ये जो हमला किया दोस्तों, ये जो हमला किया गया है इजराइल पर, इससे पहले कौन
किनको मौत के घाट उतारा गया था, कहीं ना कहीं ये भी आपको बता देते हैं। पहली बात तो तीन कम से कम मिसाइलों से हमला किया गया है, और इसका खबर का कहना है कि IRGC ने एक बयान में कहा है कि मौसावी एक मिसाइल हमले में मारा गया, जिसके बाद ईरान ने जनरल की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। बयान में कहा गया है कि मौसावी ईरान के कुर्द कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी का साथी था, जो 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में बगदाद में मारा गया था। कुर्द फोर्स के सबसे वरिष्ठ जनरल मौसावी तब मारे गए जब अगले सप्ताह ईरान सुलेमानी की हत्या की चौथी बरसी मनाएगा। यानी इससे पहले सुलेमानी के हत्या का आरोप लगा था अमेरिका पर, और अब उनके सलाहकार रहे साफ तौर पर मौसावी की जो हत्या का आरोप है वो लग रहा है इजराइल पर। 4 दिन बाकी थे सुलेमानी की हत्या की बरसी ईरान मनाता दोस्तों, तब तक में उनके सबसे करीबी रहने वाले मौसावी को साफ सीधे तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। तो आप ये समझिए कि 2 टॉप कमांडर अगर ईरान के इजराइल ने छीन लिए हैं, तो क्या ईरान शांत बैठेगा? क्या ये युद्ध, क्या ये जंग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली है दोस्तों, या और भयंकर होने वाली है? ये तस्वीर साफ नजर आ रही है वैसे तो, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।